नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज के बड़ी मुख्य समाचारों के बारे में। भारत भी अब अमेरिका को दिखा सकता है शक्ति। भारत भी लगाएगा टैरिफ, कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैक्स की तैयारी। भारत सरकार अब चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाने का विचार कर रही है। ये फैसला अपने उद्योगों को सुरक्षित रखने और बाहरी दबाव का जवाब देने के रूप में देखा जा रहा है। सरकार विचार कर रही है कि कुछ अमेरिकी उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ यानी कस्टम ड्यूटी लगाई जाए। किस पर लगेगा टैक्स, आइए जानते हैं। सरकार ने अभी लिस्ट तो जारी नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि टैरिफ कृषि उत्पादों, डिजिटल और टेक्नोलॉजी सामान जैसे कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगाया जा सकता है। आखिर यह कदम क्यों उठाया जा रहा है? भारत चाहता है कि घरेलू कंपनियों को विदेशी सामान से नुकसान न हो। साथ ही अमेरिका की कुछ नीतियों का जवाब देने के लिए भी ये कदम किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, ट्रेड बैलेंस यानी व्यापार संतुलन को ठीक रखना। आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? अगर ये टैरिफ लागू होता है तो कुछ अमेरिकी सामान महंगे तो हो सकते हैं, जैसे गैजेट्स, खाना पीना या टेक प्रोडक्ट्स। अब आगे क्या, आइए जानते हैं। सरकार इस पर चर्चा कर रही है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। हम आपको इस खबर पर हर अपडेट देंगे। ट्रंप पुतिन की बातचीत से पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि रूस ने अपने बड़े तेल ग्राहकों में से एक भारत को खो दिया है। उन्होंने यह दावा उस समय किया जब अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर 25% एक्स्ट्रा जुर्माना लगाने का ऐलान कर चुका है। हालांकि फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा कि वे रूस से तेल खरीदने वाले बाकी देशों पर अभी ऐसे अतिरिक्त शुल्क लगाने का इरादा नहीं रखते। ट्रंप ने कहा, मुझे इसके बारे में 2 या 3 हफ्ते में सोचना पड़ सकता है, लेकिन हम इसके बारे में तुरंत सोचने की जरूरत नहीं है। भारत पर अमेरिका ने कुल 50% टैरिफ लगाया। दरअसल ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल और हथियार खरीदने के लिए 6 अगस्त को 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। 27 अगस्त से लागू होगा। इसके बाद भारत पर कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। हालांकि भारत साफ कर चुका है कि टैरिफ की धमकियों के बाद रूसी तेल खरीदारी में कोई रोक नहीं लगी है। वहीं ट्रंप पुतिन ने अलास्का में शुक्रवार यानी 15 अगस्त को देर रात यूक्रेन जंग पर बातचीत की। भारत ने इस कदम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, दुनिया रूस यूक्रेन जंग खत्म होते देखना चाहती है। पुतिन और ट्रंप ने शुक्रवार देर रात अलास्का में मुलाकात की। उनके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की बातचीत के दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही। हमने कई बिंदुओं पर सहमति जताई, लेकिन कोई डील नहीं हुई। कोई समझौता तभी होगा जब हम अंतिम रूप लेगा। ट्रंप ने इस बैठक को 10 में से 10 अंक दिए। वहीं पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने अगली मीटिंग मॉस्को में करने का सुझाव दिया। अपनी बात कहने के बाद दोनों नेता मंच से तुरंत चले गए। भारत ने शनिवार को ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में बैठक का स्वागत किया। इसे सराहनीय कदम बताया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए कूटनीति के महत्व पर भी जोर दिया। बयान में आगे कहा गया, भारत समिट में हुई प्रगति की सराहना करता है। आगे का रास्ता बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का जल्द अंत देखना चाहती है। ट्रंप पुतिन की बातचीत से पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ब्लूमबर्ग से बात करते हुए उन्होंने कहा था, यह टैरिफ शुक्रवार को अलास्का में होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के नतीजे पर निर्भर करेगा। इससे पहले ट्रंप ने भी 13 अगस्त को चेतावनी दी थी कि अगर मॉस्को शांति समझौते पर सहमत नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एक अलग इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज से बात करते हुए स्कॉट बेसेंट ने कहा कि व्यापार को लेकर बातचीत में भारत का कुछ ज्यादा अड़ियल रुख रहा है।
इस महीने की शुरुआत में बातचीत तब रुक गई थी जब ट्रंप ने भारत के रूस से व्यापार और अन्य मतभेदों पर चर्चा आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। भारत चीन के बाद रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% तेल इंपोर्ट करता था। मई 2023 तक ये बढ़कर 45% हो गया, जबकि 2025 में जनवरी से जुलाई तक भारत हर दिन रूस से 17.8 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। पिछले 2 साल से भारत का हर साल 130 अरब डॉलर से ज्यादा का रूसी तेल खरीद रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 6 अगस्त को 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। उन्होंने इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। ये आदेश 27 अगस्त से लागू होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब इसके जवाब में भारत भी चुनिंदा अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर भारत का पहला औपचारिक पलटवार होगा।